नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी पर एक्सपोजर। तो आज हम एक्सपोजर में एक ऐसी खबर आपको बताने वाले हैं जिससे हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वहीं चीन और पाकिस्तान जैसे देश बहुत बड़ी टेंशन में आने वाले हैं। ये जो आज की खबर है, इसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि मोदी सरकार हमारे देश की सुरक्षा और हमारे देश में आधुनिकता को लेकर के कितने बड़े फैसले ले रही है, कितना सजग है और कितनी जल्दी में है कि हमारे देश को कितनी तेजी के साथ रक्षा संबंधित क्षेत्रों में मजबूत बना दिया जाए। और ये बहुत अच्छी चीज है। अभी आपने हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में भारत की वीरता, भारत के हथियार और भारत का पराक्रम देखा है। भारत की सेना का पराक्रम तो हम देख चुके हैं, भारत के ड्रोन और मिसाइलों का पराक्रम तो हम देख चुके हैं, लेकिन अब समय है हमारे देश में बड़े बदलाव का। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने का। भारत ने 5वीं पीढ़ी के विमान बनाने के जो प्रोजेक्ट है उसको मंजूरी दे दी है और ये बहुत बड़ी खबर है आज के दिन इस देश में। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जब बात 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की आती है तो दुनिया में सिर्फ 3 देशों का नाम सामने आता है, अमेरिका, रूस और चीन। लेकिन अब भारत इस विशेष क्लब में शामिल होने की राह पर है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान होगा। इसकी खासियतें ऐसी हैं कि यह न केवल दुश्मन के रडार को चकमा देगा बल्कि हवा से हवा, हवा से जमीन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में भी ये बेजोड़ क्षमता रखेगा। आप मेरे बगल में तस्वीरों में ग्राफिक्स में देख पा रहे होंगे कि ये एयरक्राफ्ट AMCA कितना आधुनिक होने वाला है। ये 5वीं पीढ़ी का होगा। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो नई तकनीकी को अपनाने में जरा सी भी देर नहीं कर रहा है। आपने देखा कि हमारे देश ने कोरोना की वैक्सीन भी फटाफट बना ली थी और 100 से अधिक देशों में मुफ्त में उस वैक्सीन को भेजा भी था। मानवता भी और समृद्धता भी, विकास भी, सजगता भी, ये सारी चीजें आज भारत में साथ साथ चल रही हैं और ये बिल्कुल हमारे देश के एक मजबूत नेतृत्व को दर्शाता भी है। इस खबर को और गहराई से आपको मैं बताता हूँ। AMCA प्रोजेक्ट को हाल ही में केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखाई है। रक्षा मंत्रालय ने इसके डिजाइन और विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। ये प्रोजेक्ट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के नेतृत्व में पूरा किया जाएगा। और खास बात यह है कि इसमें निजी कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा जो भारत के रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा देगा। AMCA की खासियत के बारे में आपको पहले बता देते हैं। ये एक डबल इंजन यानी ट्विन इंजन वाला 25-27 टन वजनी मल्टी रोल फाइटर जेट होगा। इसमें हाईटेक स्टील्थ टेक्नोलॉजी होगी जो इसे दुश्मन के रडार से बचाएगी। इसके अलावा इसमें उन्नत सेंसर, डेटा फ्यूजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम यानी AI का इस्तेमाल भी किया जाएगा जो पायलट को युद्ध के मैदान में तुरंत सटीक फैसले लेने में मदद करेगा। ये विमान 7,000 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है जिसमें हवा से हवा, हवा से जमीन मार करने वाली मिसाइलें और सटीक बम भी शामिल हैं। AMCA की तुलना अगर वैश्विक स्तर पर की जाए तो ये अमेरिका के F-22 रैप्टर, रूस के Su-57 और चीन के J-20 जैसे विमानों के बराबर या उससे बेहतर होगा। खास बात यह है कि यह पूरी तरह से स्वदेशी होगा। इसका मतलब है कि भारत अब विदेशी तकनीक पर निर्भरता को कम करके अपनी रक्षा जरूरतों को खुद पूरा करेगा और ये बहुत अच्छी चीज है। अगर हमारे देश में हमारी सुरक्षा की चीजें हमारे देश में बनाई जाएं और उस प्रणाली पर हम काम करें तो पूरी तरह से इंटेलिजेंस होंगी, कॉन्फिडेंशियल होंगी और सुरक्षित होंगी और ज्यादा घातक होगी दुश्मनों के लिए। AMCA की कहानी तब शुरू हुई जब भारत ने 2007 में रूस के साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की योजना बनाई थी। लेकिन 2018 में भारत ने इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया और स्वदेशी तकनीकी पर जोर दिया। इसके पीछे मकसद साफ था, भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना था और इसी ओर भारत कदम बढ़ा रहा है। लाइट कॉम्बैट
एयरक्राफ्ट तेजस की सफलता ने इस दिशा में भारत का आत्मविश्वास बढ़ाया और अब AMCA के साथ भारत एक नया इतिहास रचने भी जा रहा है। तो कब तक ये विमान हमारे पास होगा, कब तक ये उड़ान भरने लग जाएगा, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो अधिकारियों के मुताबिक इसका पहला प्रोटोटाइप 2028 तक तैयार हो सकता है और 2035 तक ये भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल होगा। ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय वायुसेना को पुराने MiG-21, मिराज 2000 और जगुआर जैसे विमानों को बदलने की सख्त जरूरत भी है। AMCA न केवल इनकी जगह लेगा बल्कि भारत को क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में एक नई ताकत देगा। जब हम क्षेत्रीय सुरक्षा की बात करते हैं तो चीन और पाकिस्तान जैसे हमारे पड़ोसी देशों की चुनौतियां सामने आती हैं। चीन अपनी वायुसेना को तेजी से मजबूत कर रहा है। उनके पास J-20 जैसे 5वीं पीढ़ी के विमान हैं और वो 6ठी पीढ़ी के विमानों पर भी काम कर रहे हैं। ऐसे में AMCA भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह न केवल दुश्मन के रडार को चकमा देगा बल्कि लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन्स के साथ मिलकर भारत की हवाई ताकत को अभूतपूर्व स्तर पर ले जाएगा। यह राह आसान भी नहीं है। 5वीं पीढ़ी का विमान बनाना तकनीकी और वित्तीय दोनों रूप से एक बड़ी चुनौती भी है। भारत को न केवल उन्नत इंजन और सेंसर विकसित करने होंगे बल्कि स्वदेशी कावेरी इंजन को भी और मजबूत करना होगा। अच्छी खबर यह है कि कावेरी इंजन के 4 वेरिएंट हाल ही में रूस में टेस्ट पास करके भारत लौट चुके हैं। ये भारत की तकनीकी क्षमता का एक और सबूत है। ये प्रोजेक्ट भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए भी एक बड़ा अवसर है। निजी कंपनियों की भागीदारी से डिफेंस सेक्टर में निवेश बढ़ेगा और नई तकनीकों का विकास भी किया जाएगा। जब AMCA आसमान में उड़ेगा तो यह सिर्फ एक विमान नहीं होगा बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता, तकनीकी प्रगति और सामरिक शक्ति का प्रतीक भी बनेगा। और ये बड़ी खबर है। आज हर भारतीय इस खबर से ताल्लुक रख रहा है और हर भारतीय के अंदर इस खबर को जानने के बाद निश्चित तौर पर उत्साह है क्योंकि हम उन उन्नत देशों की श्रेणी में जा रहे हैं। आपने देखा हाल ही में हम विश्व की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़कर 5वें स्थान से 4थे नंबर पर आ गए हैं। ये बड़ी बात है। हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से, हमारी GDP तेजी से बढ़ रही है और ये मैं फिर बार बार कहता हूं कि ये हमारे देश की सरकार की एक कुशल रणनीति भी कह सकते हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि हम कुशल हाथों में हमारा देश है। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री का विजन साफ है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो हमेशा से प्रयत्न कर ही रहे हैं और उनका यही प्रयत्न चल रहा है। सबसे बड़ी खबर यहाँ पर, इस खबर को बताने का आपको मेरा मकसद यही था कि आप इस खबर से पूरी तरह से आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हमारा देश सफलता की ऊंचाइयों तक उड़ान भर रहा है। अगर हम आज के समय में उन्नत 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना लेते हैं, आज हमने जब दूसरों से कोई फाइटर जेट खरीदा हुआ है, राफेल की बात आज के समय में सबसे ज्यादा होती है, उन राफेल ने लोगों को, हमारे दुश्मनों को धूल चटा दी। सरहद पार किए बिना ही यहाँ से मिसाइलें सटीक निशाने पर दागी और दुश्मन के ठिकानों को नस्तो नाबूद करके रख दिया। तो आप सोचो, अगर 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट जो कि पूरी तरह स्वदेशी होगा, पूरी तरह भारत की टेक्नोलॉजी पर होगा, अगर वो हमारे पास होगा तो हम दुश्मन से किस हद तक मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि हमें हमारे पड़ोसियों से बहुत आगे रहने की जरूरत है। इस समय चाइना हमेशा हमारे देश की जगह जमीन पर कब्जा करने की नीति रखता है, नजर गड़ा कर बैठा रहता है। पाकिस्तान POK को कब्जा करके बैठा है और पाकिस्तान लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है। वो बात अलग है कि इस बार पाकिस्तान का जो पैतरा था वो उल्टा पड़ गया। भारत की सेना ने पूरी दमदारी के साथ उनको जवाब दिया, छक्के छुड़ा दिए, उनको गिड़गिड़ाने पे मजबूर कर दिया। लेकिन फिर भी हमें आधुनिक युग में आगे बढ़ने की बहुत बड़ी जरूरत है और इसी दिशा में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मोदी सरकार ने ये बड़ा निर्णय लिया, ये बड़ा कदम उठाया है कि हम 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने जा रहे हैं, जो हमें विश्व स्तर पर अमेरिका, रूस और चाइना के बाद 4थे नंबर पर, या हो सकता है अगर हमने बहुत अच्छा इस प्रोजेक्ट को बना लिया तो पहले नंबर पर भी खड़ा कर दे। कोई बड़ी चीज नहीं है और इस पर हमें गर्व होना चाहिए। हमारा देश उन उन्नत देशों की लिस्ट में जाने वाला है इस प्रोजेक्ट के बाद, जो कि अभी टॉप पर हैं। हमें किसी से राफेल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हमें किसी से भी कोई भी विमान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कुछ सक्षम हो जाएंगे अपने देश की सुरक्षा के लिए। और हमारे देश की ये जो कंपनियां हैं जो इसमें हिस्सा लेंगी, उन्हें भी हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि हमारे देश को इसी तरह से वो सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करते रहें, ऐसे हथियार बनाते रहें ताकि दुश्मन हमसे थर थर तो कांपे ही। तो आज की बड़ी खबर यहीं तक। हमारी मुलाकात आपसे होगी कल एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।